क्या कर रहे हो मोदी जी योगी जी? मोदी जी योगी जी, लड़ाई लड़ाई माफ करो। गुल्लू का आपस का झगड़ा साफ करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो। काहे लड़ रहे हो आप आपस में? हमको पता है कैसा कैसा बात सुनना पड़ रहा है आपके वजह से ही, सब लिब्रांडू के तरफ से, कांग्रेसी चमचा के तरफ से, कि देखो तुम्हारा छोटा फेंटा और बड़ा फेंटा में लड़ाई हो रहा है, देखो कहाँ हो गए। तुम तो बोलते थे, पता नहीं काहे आप नाराज हो के ऐसा बात बोल दिए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है योगी जी। ऐसा जो कुर्सी कल जानी वह आज चली जाए, जो कुर्सी कल जानी वह आज चली जाए। मतलब कुर्सी का जाने का मैटर हो गए, काहे छोड़ रहे हो कुर्सी? का बात हो गया? आपस में बैठ के सुलझाओ, मामले को सुलझाओ, जो भी हो रहा है। हम तो ये सब लिब्रांडू को बोल बोल के मिर्ची लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं बेटा अभी तो मोदी है, योगी आएगा तब देख लेना। जब भी बोलता है ना मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हम इसको ये तो जवाब दे दें बेटा, मोदी के हटने से देश कैसे बच जाएगा? मोदी के बाद तो योगी आएगा, तो मोदी के हटने से देश कैसे बचा लोगे बेटा? कैसे बच जाएगा? अभी तो योगी जी बैठे हैं, वो आएंगे। हम तो बरनाल का ट्रक का फोटो छापते हैं, बरनाल मूवमेंट, बरनाल लगाओ। अभी तो बहुत अभी तो बहुत जलेगा तुम्हारा, अभी तो पिछवाड़ा और सुलगेगा। अभी तो योगी तो ऐसे कैसे योगी आ जाएंगे जब यूपी के सीएम का कुर्सी छोड़ने का बोल रहे हैं, और देश का पीएम तो भूल ही जाओ। क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा वो बोलते हैं गुजरात लाबी का चल रहा है कुछ खेल। गुजरात लाबी अपना वो अयोध्या में उपलाट बिलाट, वो सब नरपेंद्र मिश्रा चंपत राय वो सब बता दिया। और बनारस में भी जो भी काम हो रहा है, जो भी ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, सब गुजरात वाले को मिल रहा है। इस वजह से अंदर खाना ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? महाराज जी नाराज हैं पहले से ही वो कुछ। और वो जो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल बोले, उसके वजह से ही तो और सामने आए झगड़ा जो उजागर हुए हैं। आपके सामने, योगी जी के सामने ही गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में भाई योगी जी का बुराई कर दिया और सरकार का बुराई कर दिया कि का कमी है यूनिवर्सिटी। योगी जी के खुद गोरखपुर में ही ऐसा यूनिवर्सिटी है, तो फिर पूरे राज्य में यूपी में कैसा यूनिवर्सिटी होगा? आनंदीबेन पटेल के उससे ही तो हुआ था। हमको भी थोड़ा ऐसा तो लग जाते हैं कि आनंदीबेन पटेल, ये लोग बोलता है कि आनंदीबेन पटेल को अपना आदमी बना के बैठा के रखे, आदमी नहीं औरत, अपना आदमी बना के बैठा है मोदी जी। इस वजह से हटा नहीं रहे हैं, नहीं तो 2024 में ही इनका तो कार्यकाल पूरा हो गए थे आनंदीबेन पटेल का। 2019 में बने थे राज्यपाल, 19 से 24 तक कार्यकाल पूरा हो गया, हटने चाहिए थे। उम्र भी 84 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कहे नहीं हटा रहे। अपना जरूर योगी जी पे नजर रखने को बैठाए हैं, योगी जी का नकेल कसने को, योगी जी को टाइट करने को। हम तो अब्दुल का चूड़ी टाइट करवाने का वेट कर रहे थे, अब्दुल के चूड़ी टाइट करने को ला रहे हैं आप दोनों को। आप आपस में एक दूसरे का टाइट कर रहे हो। आनंदीबेन पटेल जो बोले थे शुरुआत तो उससे ही हुए थे, उसके बाद ही तो योगी जी बोले जो कुर्सी कल जाना वहां चला जाए ससुरा। ये जो बोले थे भाई साहब, योगी जी को सामने बैठे थे वहीं, और उसके बाद भी इस वजह से तो बोल रहे हैं कि मोदी जी काहे नहीं हटा रहे अपने गुजरात के आनंदीबेन पटेल को। ऐसा कहाँ ना आता है आनंदीबेन पटेल से, जो 84 साल के हो गए, कार्यकाल भी पूरा हो गए, फिर भी काहे नहीं हटा रहे? और यूपी में काहे बिठा रखे हैं? और भी तो स्टेट है, किसी और का राज्यपाल बना देते। किसी गुजराती को, एक गुजराती, दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 1 गुजराती यूपी में, मतलब गुजरात वाले को यूपी में ही काहे बिठा रखा है? वो भी आनंदीबेन पटेल को, जिनसे पुराना ना आता है मोदी जी का, और इससे हुआ था शुरुआत। आप लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। अब देखना। और ये तो गोरखपुर है, जो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा? देखा भाई साहब, तो क्या होगा वहीं ऐसा आपने। और स्टाइल नहीं सुना भाई साहब, देखे नहीं कैसा टांट सा कसे हैं, कैसा ताना सा मारे हैं, तो क्या होगा? आपको फिर से सुना रहे हैं। और हाँ, और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। बॉडी लैंग्वेज नहीं भूलना है बिल्कुल भी। कैसे बॉडी लैंग्वेज, और कैसे देख रहे हैं योगी जी के तरफ का आनंदीबेन पटेल, कैसे बोले। बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कैसे बात बोला गया है। इससे ही तो योगी जी नाराज होंगे जो अपना कुर्सी छोड़ने को भी बोल दिए। लड़ाई लड़ाई माफ करो, देखो फिर से देखो बॉडी लैंग्वेज। और ये तो गोरखपुर है, जो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी
तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई साहब। और उसके बाद एक चीज तो ऐसा बोल दिया जो भाई साहब वो तो ध्यान नहीं गए इसके अखिलेश यादव के समाजवादी वाले लोग के लाल टोपी का ध्यान नहीं गए। ड्रग्स ब्रग्स का बात भी बोले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वहीं योगी जी के सामने ही। और ड्रग्स तो बोले ही बोले और भी कुछ बोले हैं, इशारा किए, शायद इशारा किए हैं। आप बात सुनो, हमरा बात मत मानो। चलो हम तो झूठ बोल रहे हो सकते हैं, हम तो भाई देखो मोदी जी का हुआ, योगी जी के भी हैं शेर। तो मतलब आप हम मोदी जी का हुआ आपको एक बार को लग सकता है, और योगी जी का मान लो हम खिलाफत कर दें भाई मोदी जी का दोनों का अगर जैसे कहें गुरु गोविंद दो खड़े, अगर एक चुनने को मिले भगत के सामने देखो संकट आ जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि अगर कोई पूछे मोदी योगी दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे, तो धर्म संकट हो जाएगा। आप ही ड्रग्स वाला बात देखो कैसे बोल रहे हैं, बहुत वैसा वैसा बात बोला आनंदीबेन पटेल जो ही। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसका काम मतलब है टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में ड्रग्स भी आएगी और टिफिन में वो भी आएगा, वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में है जहाँ गोरखपुर के मठ के मठाधीश रहे हमारा बाबा जी, उसी गोरखपुर में बोल रहे हैं कि उसमें तो ड्रग्स भी आएगा और वो भी आएगा, वो भी आएगा। भाई साहब इसके बाद ही तो बुरा लगे होंगे, इसके बाद बोलने पड़ेंगे जब भाई साहब अपने मेन चीज पे हमला कर देगा कोई अपना ही आदमी। बताओ आप आपस में ही लड़ रहे हो, प्लीज मत लड़ो, कुछ करो, कैसे ही आपस में ले दे के मामला निपटाओ। ले दे के मतलब कोई कुछ जो भी है, किसी को कुछ जो आपस में होता है, कोई कुछ जो मांग रहे हैं वो दे दो। वैसे तो हम देखा वो योगी जी मोदी जी से मिलने पहुंच गए, इस सारे के बाद में, इस सारे के बीच में मिल के आए हैं। अब पता नहीं कहाँ बोले हैं आनंदीबेन पटेल जो बोले हैं उसका वो बोले हैं कि देख लो कहाँ हो रहा है। उसके बाद ही तो ऐसा बोले, और भाई साहब ऐसा भी बोले कि विकास वो यूनिवर्सिटी का कमी गिनवाए थे, हॉस्टल में ही नहीं चल रहे, वो नहीं चल रहे, टूटा पड़ा है, फूटा पड़ा है, पंखा नहीं चल रहा, सीढ़ी कूड़ा कचरा, कहीं फैन नहीं, कहीं पंखा नहीं, कहीं ही नहीं, कहीं वो नहीं, एक भी सुविधा नहीं। अब देखो पब्लिक तो भाई साहब सोचेगा ही कि जब महाराज जी के अपने गोरखपुर जो महाराज जी का गढ़ है वहाँ यूनिवर्सिटी का ऐसा हालत है तो बाकी पूरे यूपी में कैसा हालत होगा। फिर वो मिड डे मील का वीडियो आ जाता है जहाँ सब्जी के नाम पे पानी चल रहा है, बच्चा लोग को नमक से रोटी चल रहा है, और कांबड़ पे फूल बरसता वाला वीडियो आ जाता है। फिर वो सब पब्लिक आपस में जोड़ ही लेता है कि भाई बाबा जी के होते हुए तो ऐसे चीज़ नहीं हो सकता। और फिर महाराज जी बोले ही थे, वो मैं लखनऊ में बैठे बैठे शोभा यात्रा पूजा का पंडाल देख लेता हूँ, यहीं से नज़र रखता हूँ सब चीज़ पे, और फिर इले ब्रांडो बकवास करने लगता है भाई स्कूल कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, मिड डे मील पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, महिला की सुरक्षा पे नज़र रखवाना हो ना लखनऊ में बैठे बैठे किसी से, तो कोई दूसरा सीएम चुन लो बाबा टाइप, तो वही देखेगा। मैं बैठे बैठे लखनऊ से देख लेता हूँ शोभा यात्रा पूजा। मैं लखनऊ से ही देख सकता हूँ कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं। ये तो हम बीच में वैसे दिखा दिया आपको। अब देखो आनंदीबेन पटेल जो ड्रग भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, यहाँ ही नहीं है, वो नहीं है, ये है, क्या हो रहा है महाराज जी कहीं। उसके बाद ही तो बोले ही बात कि टाइम चाहिए काम करवाने को, विकास कार्य करवाने को, ऐसे नहीं है। इसलिए फिर जो कुर्सी कल जाता हो आज चला जाए, और हम कहीं किसी और से ऑर्डर लें, किसी का नहीं, हम तो जनता के लिए आए हैं। इसका मतलब क्या है आप खुद ही अंदाजा लगाओ। विकास के लिए सरकार के सामने विजन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे, किसी और का सुनवाई नहीं करेंगे। आनंदीबेन पटेल, मोदी जी, शाह जी जनता के लिए आए, जनता का सुनवाई करेंगे, किसी और का सुनवाई नहीं करेंगे। और हमको एक और झगड़े का वजह लग रहा है भाई साहब, वो न्यूज़ नहीं आए थे अभी 2-3 दिन पहले कि विज्ञापन पे योगी जी जो 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा फूंक दिया 8 साल में। मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिए, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। वैसे तो गुरु तो बाबा जी और महाराज जी तो योगी जी हैं, चेला मतलब छोटा शेर बड़ा शेर के हिसाब से जो है भाई साहब डेली का पता कितना फूके हैं। फूके शब्द बोल दिया, फूके नहीं मतलब कैसा लगाए हैं काम में बढ़िया भाई साहब। 2.3 करोड़ पर डे, मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपया रोज डेली का। मोदी जी योगी जी का चेहरा चमकाने में विज्ञापन, वो जो आप निकलते हो ना अपने घर से देखते हो योगी जी का हंसता हुआ चेहरा, उस पर
2.25 करोड़ रुपया रोज का खर्च हो रहा है, और मोदी जी का चेहरा चमकाने में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया डेली का खर्च हो रहा है। तो मोदी जी 2014 से और अब तक 6,000 करोड़ रुपया ही हम कुल लगाना भूल गए, कुल 6,000 करोड़ रुपया ही फूके हैं 2014 से 2025 तक मोदी जी। तो हमको लग रहा है मोदी जी को ये बात बुरा लग गए शायद, कि हमरे होते हुए कोई और हमसे भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हमसे भी ज़्यादा विज्ञापन। भाई साहब मोदी जी चाहते ना तो मोदी जी का भी चेहरा इतना चमक सकता था कि 2.5 करोड़ रुपया रोज का फूकते, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया रोज का फूक रहे हैं। मोदी जी चाहते तो भाई साहब और भी ज़्यादा फूक सकते थे, वो तो पता नहीं काहे नहीं फूक रहे। ओ रैली रोड शो मतलब वो होगा, पर इस हमको ऐसा ही लग रहा है, ये बात बुरा लग गए शायद, चुभ गए मोदी जी को। हमरे होते हुए भाई मोदी जी का तो आपको पता ही, भाई मोदी जी दिखने चाहिए, और कोई मोदी जी से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा। तो ये है असली झगड़े का वजह हमको लग रहा है भाई साहब। अभी जो योगी जी ज़्यादा पब्लिसिटी करवा रहे हैं ना अपना मोदी जी से भी ज़्यादा, मोदी जी का तो भाई साहब पूरे एक ही फोकस है, एक ही लक्ष्य है पूरी ज़िंदगी में, और उसमें भी कोई पीछे छोड़ देगा तो फिर बचेगा कहाँ मोदी जी को? किसको कहाँ मुँह दिखाएं, किसको कहाँ ऐड दिखाएंगे जब ऐसा भाई साहब। इस वजह से तो योगी जी आप ही थोड़ा कंट्रोल कर लो, अपना खर्चा थोड़ा कम कर लो, मोदी जी से आगे मत निकलो। मोदी जी 1.5 करोड़ रुपया रोज का फूक रहे हैं, आप 2.25 करोड़ कुल लगाना भूल जाते हैं, कुल 2.25 करोड़ रोज का फूक दो। चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही। हेलो, हाँ फ़ोन किए थे। अरे का बताएं, 15 अगस्त नहीं आ गए, इंसल्ट के बेइज्जती का एक और इंतजाम हो गए। अरे वो मोदी जी ने बोल दिया वो हर घर तिरंगा लहराने को, ये जो पार्लियामेंट में खड़े होकर भी वो तमाशा बोल रहा है, जिसको पब्लिक ही भाई वही जोकर तमाशा देखना है तो सर्कस देखना है तो जोकर को चुन लो। पुलिया से लेकर पार्लियामेंट तक तमाशा ही हो रहा है, जिसके लिए बोल रहा है वो कर रहे हैं ना। वो पार्लियामेंट में वो अजीब सा हरकत होते हैं और इन लोग को अजीब लगता है, हम तो खुश हो जाते हैं, का सीन हो रहे हैं भाई। तो आज हाँ बता रहे हैं बात, तो ये पूछ रहे थे वो, फिर वही सवाल उठ गए ना कि 1952 से लेके अब तक, अभी कुछ साल पहले तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा काहे नहीं फहराए थे दोगले बेशर्मो। वही बोल रहे मुंह पे हमरे, और मोदी जी को तो बता ही नहीं सकते का बोल रहे हैं, तो इसका का जवाब दें ये समझ में नहीं आता। फिर से 15 अगस्त आ रहा है और ऊपर से मोदी जी हर घर तिरंगा लॉन्च कर देते हैं, चला देते हैं, ये सवाल पूछने लगता है। देखो तो सही बेशर्मों को, कौन तिरंगा लहराने को बोल रहा है, कौन तिरंगा फहराने को बोल रहा है, जो खुद 50 साल तक नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पे, और कोई फहरा दिया था तो उसके खिलाफ FIR करवा दिए। अच्छा चलो हाँ चुप हो रहे हैं हम, हाँ ज़्यादा बोल जाते हैं। नेहरू ने फहराने दिए थे, वो कैसे, नेहरू कैसे, वो हाँ मतलब करते तो नेहरू, ये हाथ तो नेहरू का ही होता है। मोदी जी को कुछ भी नहीं करने दे रहे, वो भी नेहरू, पर तब तो मोदी जी भी नहीं थे जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराए। और नेहरू तब से ही एक्टिव थे का, तब से ही कुछ नहीं करने दे रहे थे। हाँ बताओ हाँ, तो का जवाब देना, नेहरू कैसे नहीं फहराने दिए थे? अच्छा जो आरएसएस के वो पोल पे चढ़ रहा था झंडा लेकर, नेहरू नीचे खींच लिए थे उसको। अब भाट साहब तो नहीं आए, संतोष ऐसा अभी तक कोई। अच्छा आ रहा है, हाँ तो भेजो, वही दिखाएंगे। अब वीडियो भी भेजो, हाँ वीडियो तो AI से बनी जाएंगे। वो सबके सामने बोल दिया हम, वीडियो भी वो ओरिजिनल वीडियो जिसमें नेहरू खींच रहे हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे किसी को झंडा फहराने से रोकने को, टांग पकड़ के कुर्ता पकड़ के खींच रहे हैं, वो वीडियो भी जरूर भेजना, हम सबको दिखाएंगे। हाँ नेहरू नहीं फहराने दिया, वही तो पता नहीं, पूरा बात ही नहीं सुन रहे आजकल। हमको ज़्यादा बोल जाते हैं का मोदी जी पे नहीं, मोदी जी पे हम भी मोदी जी पे गए, मोदी जी ज़्यादा बोलते हैं, हम भी ज़्यादा बोलते हैं। अरे वो संतोष भी मोदी जी पे गए, वो भी काट रहे हैं जैसे मोदी जी काट रहे हैं इतने सा फोन, बार बार बोलना पड़ता है वो जो है। हाँ तो भाट साहब का वेट कर रहे हैं हम, वो आ रहा है अभी जवाब दे देंगे। पर प्लीज़ एक बार और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी योगी जी लड़ाई माफ़ करो और वही करो, नहीं तो हमारा इंसल्ट का बेइज्जती होता रहेगा। आप आपस में लड़ोगे तो अब्दुल का चूड़ी कैसे टाइट होगा, एक दूसरे का ही टाइट करने में लग गए। तो प्लीज़ लड़ाई माफ़ करो। हाँ वीडियो बंद।